मुझे कवर करना है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या होता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में आपको देख लेना है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसमें आपको देखना है कि रिलेशन क्या होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। मैंने माना कि विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट ए और बी है। मैंने माना कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं जिसकी दिशा क्या है, ए बी दिशा है। माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं जिसकी दिशा क्या है, ए बी दिशा है। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प, अर्थात हमने माना कि डी आर, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प डी आर है। माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं जिनकी दिशा क्या है, ए बी है। जिनकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ए बी दिशा की ओर है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प हमने डी आर माना। अगर ये दूरी अत्यंत अल्प डी आर है तब मैं मानता हूँ कि इस फील्ड की अर्थात इस दोनों पॉइंट की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होगी, एक समान होगी। हमने क्या कहा, अत्यंत अल्प दूरी डी आर है, इसलिए मैं मानता हूँ कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र, जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होगी, एक समान होगी। तब यदि मैं मानूं कि माना जो ए का विभव होगा, इस पे ए का जो विभव होगा वो कितना होगा, ए का विभव V प्लस डी भी तथा B का विभव हमने कितना मान लिया, V का विभव हमने मान लिया कितना, V का विभव V है। मैंने माना कि A का विभव क्या हो गया, V प्लस डी भी तथा B का जो विभव है वो कितना हो गया, V का विभव हमने B मान लिया, सॉरी B का विभव जो है हमने V मान लिया। तब परीक्षण आवेश Q0 को, तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक जो लाने में किया गया कार्य है हमें वो निकालना है। क्या, तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य। देखें, हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध निकालना था। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तब इन दोनों मुझे रिलेशन मिलेगा। मैंने माना कि एक पॉइंट ओ है जहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश है अर्थात ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। यदि प्लस क्यू आवेश है तो आपको बेसिकली पता है कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक कोई अन्य परीक्षण धनावेश उसके बल का अनुभव करे वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो मैंने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं जिसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, ए से बी की ओर। अब इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की हमने दूरी वो अत्यंत अल्प डी आर ली है। अगर वो अत्यंत अल्प डी आर पॉइंट पे स्थित है तो जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। मैंने माना तब ए पर जो विभव था वो क्या हो गया, V प्लस डी भी, और B का जो पोटेंशियल था वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा V। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पे पोटेंशियल अपना B है तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डी आर डिस्टेंस पे भी इंक्लूड होगा, मतलब पोटेंशियल भी, तो V प्लस डी भी हो जाएगा। अब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र के अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो अपना किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, वही अपना कहलाता है क्या,
विभव कहलाता है। तो मतलब मुझे परीक्षण धनावेश Q0 को B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो देखना है। तो जो किया गया कार्य है वो dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 और dV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q0 dV क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, आपको पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क मतलब Q इज इक्वल टू dQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कांस्टेंट और dV पोटेंशियल में चेंजेस हो सकता है। जो Q है वो कांस्टेंट होगा, 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम जितना Q। dV किया गया कार्य मतलब जो वोल्ट है वो चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, dW इक्वल टू Q0 और dV। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मुझे क्या निकालना है कि विद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, क्या विद्युत क्षेत्र, ये मैंने क्या निकाल दिया, किया गया कार्य पोटेंशियल। अब विद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और Q आपको दिया हुआ है, उस पर आरोपित बल मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 तो F अपॉन Q। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू EQ, F इज इक्वल टू EQ अर्थात Q0E। Q0E परीक्षण धनावेश हमने Q0 माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तब इस बल के विरुद्ध क्यों, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाता हूँ तो क्या होता है, उन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है मतलब एक दूसरे के वो अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि इस बल के विरुद्ध Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्या, तब बल के विरुद्ध Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य। मतलब आपको क्या देखते हैं, इस बल के विरुद्ध क्योंकि दूसरा परीक्षण धनावेश क्या है, प्लस Q0 है और एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 है, दोनों पास में आएंगे, सीधा सा प्रतिकर्षण बल मतलब एक दूसरे के जो बल है वो विरुद्ध काम करेगा, ठीक है। अब अर्थात इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है E, मतलब विद्युत क्षेत्र E और DR क्या है, एक दूसरे से अगेंस्ट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो बल के विरुद्ध Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, dW इक्वल टू अगेंस्ट विपरीत है तो माइनस Q0 और EdR क्यों, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू D। तो यहाँ पे जो बल है वो क्या लग रहा है, Q0E, तो Q0E और D जो कितना है, D कितना है, DR। D मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस कितनी है, DR। तो dW इक्वल टू माइनस Q0E और DR, ठीक है। यहाँ पे Q0 DR क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो क्या है, दूसरे की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट। इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे dW इक्वल टू माइनस Q0E डॉट DR, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकता हूँ। तब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देखिए, तब समीकरण 1 और 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से आप देखें तो dW इक्वल टू Q0 dV और dW इक्वल टू माइनस Q0 EdR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS बराबर, तो RHS ऑलरेडी इक्वल होंगे, तो Q0 और dV इक्वल टू माइनस Q0 EdR। अब यदि यहाँ से आप देखो Q0 दोनों पक्ष से आप कैंसिल कर दो तो dV इक्वल टू माइनस EdR, ठीक है। अब यदि आप dr इधर से इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, dV अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस E। यदि आप E बस निकाल दो तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन
डी आर, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। अर्थात आप क्या बोल सकते हो कि आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अर्थात ई, तो विभव मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। मतलब क्या कि बिंदु या आवेश के कारण जो अपना विद्युत क्षेत्र है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो दूरी के साथ या दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है। अब एक चीज आप और बोल सकते हो, यहाँ से एक चीज और होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, अर्थात दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन, क्या दूरी के साथ अर्थात विस्थापन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है, यहाँ पे विस्थापन आप बोल देंगे, दूरी स्केलर के लिए माफ करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, विस्थापन के साथ क्या, विस्थापन के साथ विभव में परिवर्तन जो होता है, विस्थापन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर होती है, वो क्या होती है, विभव प्रवणता कहलाती है उसको। ठीक है। E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, ये क्या कहला गई, विभव प्रवणता। और E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विभव विभवांतर में रिलेशन होता है। अब यदि मान लीजिए आपसे कहा गया कि 50 वोल्ट और माइनस 50 वोल्ट और माइनस 40 वोल्ट के दो समांतर प्लेट, कितने के, 50 वोल्ट और माइनस 40 वोल्ट के दो समांतर प्लेट हैं। दो समांतर प्लेट कितने, 50 वोल्ट और माइनस 40 वोल्ट के दो समांतर प्लेट हैं। ठीक है। अब यदि बोल दिया जाए इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इनके बीच की दूरी वो कितनी है, इनके बीच की जो दूरी है वो आपको दे दी गई कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तब आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो, तब इसमें लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र आपको क्या फाइंड करना है, ई। ई आपसे कहा जाता है कि बताइए क्या, 50 वोल्ट और माइनस 40 वोल्ट के दो समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो, 50 वोल्ट और माइनस 40 वोल्ट के दो समांतर प्लेट है, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तब इसके लिए आप क्या करेंगे, 50 वोल्ट और 40 वोल्ट के हैं, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 90, मतलब dV कितना हो गया 90, और dr आपको निकालना है, dr कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी सेंटीमीटर क्यों, जब माइनस 2 कर दिया तो मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ई फाइंड करना है, तो ई फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये किसके लिए है, ये मैं बता रहा हूँ विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। अब यही बात विभव प्रवणता निकालना होता है कि आप ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हट जाता है, मतलब इज इक्वल टू dV अपॉन dr आता है। ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इज इक्वल टू माइनस dV कितनी है 90 अपॉन dr कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 से 10 आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो बचा कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर। ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q, तो आप बेसिकली इसकी यूनिट बता सकते हो। ठीक है। अब यदि यही बात आपको निकालनी होती है कि विभव प्रवणता की नेगेटिव साइन हट जाता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ विभव प्रवणता की दर पोटेंशियल कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है विभव प्रवणता। ठीक है। ये हो गई क्या, विभव प्रवणता। ठीक है। और ये क्या हो गया, इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक है। ये क्या कहला गया, विभव प्रवणता इक्वल टू dV अपॉन dr, और ये विभव प्रवणता, और ये क्या कहला गई आपकी विद्युत क्षेत्र आपने कितना निकाल दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू dV अपॉन dr के केस में। ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 2। अब आप देख लो, यदि आपको
क्या विभव प्रवणता अर्थात इसकी यूनिट निकालना है मात्रक, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। तो V मतलब क्या वोल्ट, ये मतलब क्या वोल्ट, अर्थात आप क्या लिख पाओगे इसको वोल्ट को भी वोल्ट पर कूलम सॉरी वोल्ट पर dr मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हो वोल्ट मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट है वो क्या आ जाएगी वोल्ट मीटर इनवर्स। अब यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यदि किसी सरफेस के समांतर गुजरे और लंबवत गुजरे, मतलब कैसा केस, ऐसा यदि आप देखें तो ऐसा इज इक्वल टू, ये केस हो सकता है आपका कि यदि कोई सरफेस हो जाए, यदि आपको कह दिया जाए किसी पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के E इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू EDR, dV इज इक्वल टू माइनस EDR। अभी हमने कहीं पे देखा है dV इज इक्वल टू, ये dV इज इक्वल टू माइनस EDR, ये केस dV इज इक्वल टू माइनस EDR मतलब पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अभी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए इस केस को dV इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, माइनस मैं बाहर कर दूं तो लिख सकता हूँ E dr cos थीटा, E dr cos a डॉट d a w और a d cos थीटा। फिर यही इसका सरफेस क्या हो जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, इसकी dr क्या हो जाए विद्युत क्षेत्र के लंबवत सॉरी समांतर, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगी 0 डिग्री मतलब क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। और जब समांतर हो जाएगी तब यहाँ पे dV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ E dr, ठीक है। अब यदि मान लीजिए यही क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इस सरफेस के लंबवत हो जाए, मतलब क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो आप क्या बोल सकते हो dV इज इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो dV क्या होगा, अर्थात जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा लंबवत, परपेंडिकुलर के केस में जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 0, और वो समांतर है मतलब उस सरफेस में है, तो आप क्या बोल सकते हो dV इज इक्वल टू EDR। यहाँ से आप ये केस भी, ये की पॉइंट्स रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, ये की पॉइंट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका dV होगा वो कितना हो जाएगा 0 का परपेंडिकुलर के केस में, और जब सरफेस क्या होगा 0 डिग्री अर्थात पैरेलल होगा, समांतर होगा, तब ये क्या हो जाएगा dV इक्वल टू EDR, ठीक है।